आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और कुछ ब्रांचेस। पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी इस वर्ड का मीनिंग क्या है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, जिस तरीके से मैक्रो का मतलब होता है बहुत लार्ज। बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो कि बहुत छोटे हों। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर लिविंग क्रिएचर दैट आर टू स्मॉल टू सी विद द ह्यूमन आई। क्या मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स आर इनक्रेडिबली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अवर आई कैन ओनली सी डाउन टू 100 माइक्रोमीटर, यानी कि हमारी आंख जो है डाउन टू यानी कि 100 माइक्रोमीटर से कम के ऑर्गेनिज्म को देख सकती है। ठीक है, या फिर 1 मिलीमीटर तक के ऑर्गेनिज्म को देख सकती है। बट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फार स्मॉलर, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं बहुत छोटे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है ए सेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर। ए सेल्यूलर मतलब कि इसमें सेल क्या होगा एब्सेंट होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है वायरस, वायरस में क्या होता है सेल एब्सेंट है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से हमारे पास क्या है एलजी, एलजी क्या है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये भी स्टडी करते हैं माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, एलजी या फिर यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से हमारे पास बैक्टीरिया है। यानी कि हम इसमें तीनों कैटेगरी को स्टडी करते हैं, ए सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, बाय सेल्यूलर। ए सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, ए सेलुलर मतलब वायरस, मल्टी सेलुलर मतलब एलजी यानी कि इसकी एग्जाम्पल, और यूनिसेलुलर मतलब कि बैक्टीरिया। यानी कि हम इन तीनों कैटेगरीज को स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस, हमने देख ली। अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस। द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस। हमारे पास ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की, हमने पर इसको 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर लिए, यानी कि एक 2 डाइवर्स ग्रुप में डिवाइड कर लिए। पहला ग्रुप क्या है प्योर, दूसरा ग्रुप क्या है अप्लाइड साइंसेस। ठीक है, हम अब प्योर मतलब क्या हुआ, ये वो ब्रांचेस में हम क्या जो कंसिस्ट है बेसिकली थ्योरी पे और बेसिक रिसर्च पे कंसिस्ट है, ये प्योर वाली ब्रांच। अब अप्लाइड साइंस जो है वो कौन सी ब्रांच होती है, ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रॉब्लम का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा माइक्रोब्स के हम यहाँ देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, हम जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी की कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो देख लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी होगी वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगी। माइकोलॉजी, फंजाई के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं माइकोलॉजी। अब फंजाई क्या है, फंजाई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। ये डिकम्पोजर्स होते हैं और ये क्या होता है फंजाई, हम इसको कई प्रोसेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें फर्मेंटेशन हो गया या फिर जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गया, इन हम इस्तेमाल करते हैं फंजाई का। ठीक है, अब ये क्या है प्रोटोजोलॉजी। थर्ड हमारी क्या है प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की स्टडी को हम क्या कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, और ये किसकी वो है प्योर माइक्रोबायोलॉजी हम स्टडी करते हैं। अब प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ इसकी सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूजुअली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एल्कोलॉजी या फिर एल्जी वगैरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं फाइकोलॉजी। अब एल्जी क्या होती है, बेसिकली एल्जी जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का, जो कि प्राइमरीली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या हैं, पैरासाइट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना होस्ट बनाते हैं और फिर उनके न्यूट्रिशन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। यानी कि क्या मतलब हम इसमें इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम है सिंपल। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और ये किस में आती है प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। अब वायरस कहते हैं वायरस बेसिकली एक नैनोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, प्लस ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और निमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ निमाटोड्स इज कॉल्ड निमाटोलॉजी। ठीक है, अब निमाटोड्स बेसिकली क्या होता है, निमाटोड्स हम कॉमनली कहते हैं इनको राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, राउंड वर्म यानी कि ये बहुत एक लार्ज फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टिपिकली ना हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। ठीक है, अच्छा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की भी कुछ किस्में हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की पहले हम किस्म देख लेते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है हमारे पास, इसका हम बोल सकते हैं तिब्बी माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि मेडिकल मतलब क्या है तिब्बी, यानी कि तिब्बी माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन इलनेस, includes the study of microbial pathogenesis and epidemiology and its related
टू द स्टडी ऑफ डिसीज़ पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, यानी कि हम इसमें उन बैक्टीरिया मतलब टिबी माइक्रोबायोलॉजी हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और दूसरे पैथोजन की तफसीलाती तहकीकात को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जिनसे हम क्या करते हैं, इंसानों की बीमारियों जिनसे इंसानों की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि तिब्बी माइक्रोबायोलॉजी। हम इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर दूसरे पैथोजन वगैरह की तफसीलात तहकीकात करते हैं, जिससे हम इंसानों की बीमारियाँ कॉज होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनकी मदद से क्या करते हैं, बीमारियों का इलाज और रोकथाम के लिए हम तैयार करते हैं मेडिसिन वगैरह। ठीक है, हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये भी एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की एग्जांपल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जो कि दवाई के प्रोडक्शन मददगार होती हैं और उनकी तफसीलाती तहकीकात की जाती है। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, दवाई की कॉन्टेमिनेशन और स्पॉयलेज को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, दवाई जो प्रोडक्ट हमारी बनती हैं उनकी क्वालिटी और सेफ्टी को भी हम इसमें मद्देनज़र रखते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सनती माइक्रोबायोलॉजी, ये वो शोबा है जहाँ पर हम बेसिकली माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल सनती प्रोसेस में किया जाता है। हम उन माइक्रोब्स का स्टडी करते हैं। इसमें हम इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे काम भी शामिल होते हैं। ये जो हमारा शोबा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी इससे गहरा ताल्लुक़ है इसका। ठीक है, सनती माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल सनती तजुर्बात में करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं और हम अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम इसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिकली स्टडी करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उनको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हम फ़ायदेमंद प्रोडक्ट बनाए जा सकें। ठीक है, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। अब फिफ्थ क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। हम इसमें किसको स्टडी करते हैं, हम इसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड की स्पॉयलेज कॉज करते हैं, यानी कि फूड को ख़राब कर देते हैं, या फिर फूड बॉर्नी इलनेस यानी कि बीमारियाँ कॉज करते हैं। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस फूड, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए फूड को प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है फूड की प्रिजर्वेशन और उसके टेस्ट और टेक्सचर को इन्हांस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिक्स क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये कौन सी ब्रांच है, इसमें क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि किससे होते हैं, एग्रीकल्चरल रिलेवेंट होती है, यानी कि उस ताल्लुक रखते होते हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक होता है उनका। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है दो, एक कहते हैं प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, और सेकेंड है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सिंपल सी। अच्छा, अब सेवेंथ हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। ये कौन सी माइक्रोबायोलॉजी की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की किस्म है, बेसिकली ये कौन सी है हमारे पास किस्म है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल जगह में पाए जाने वाले माइक्रोब्स का काम को समझते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया को ख़ास जगहों जैसे कि प्लांट्स के रूट्स के अराउंड राइजोपोर या प्लांट्स के लीव्स की सरफेस को फाइलोपोर, मिट्टी और अंडरग्राउंड पानी के इकोसिस्टम को हम जानते हैं। ठीक है, एक कहलाती है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है हमारी।